नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुकेश कुमार सिंह। जनसुराज के युवा नेता सोहन झा काफ़ी चर्चा में हैं अभी, और जनसुराज ने बड़ी जिम्मेवारी सौंपी है उनको आगामी चुनाव में। हमारे साथ हैं सोहन झा, उनसे जुड़ते हैं। इनको जान का खतरा है, किस तरह से खतरा है, किनसे खतरा है, जुड़ते हैं इनसे। सोहन झा जी, आप युवा नेता हैं और काफ़ी सक्रिय हैं कोसी और सीमांचल में। बड़ी जिम्मेवारी आपको प्रशांत किशोर जी ने सौंपी है, और किस तरह का यह मामला है, आखिर किससे आपको जान का खतरा है? कल रात जब हम पार्टी प्रचार से वापस घर आए तो उसी समय पुलिस विभाग के द्वारा, पुलिस या तंत्र खुफिया विभाग से मुझे कॉल आया कि सोहन जी आपको अलर्ट रहना है, आपके जान को खतरा है। हम लोगों को सूचना मिला है कि कुछ शूटर हैं जो आपका रेकी कर रहा है और कभी भी आप पे हमला कर सकता है। आप अभी से अपने घर से बाहर नहीं निकलिएगा, और अगर घर से बाहर अति इमरजेंसी निकलना भी पड़े तो खुद को बचाव करते हुए निकलिएगा। और ये सब सुनने के बाद जो है मैं आश्चर्य में पड़ गया कि भाई, हम तो पॉलिटिकल लोग हैं, सामाजिक लोग हैं, हम घर से निकले बगैर रह कैसे सकते हैं? और हमारी दुश्मनी भी किसी से ऐसी नहीं है कि कोई हमें जान से मारने का सोच सकता है। तो तब से जो है हमारे परिवार में भी जो सुना सभी घबराए हुए हैं, जो हमारे शुभचिंतक हैं वो घबराए हुए हैं। तो उनका कहना है कि कोई है जो आपको मरवाने के लिए जेल में रह कर के बाहर में प्रयास कर रहा है, और प्रशासन इसके पीछे लगी हुई है और जल्द ही इसका उद्भेदन कर दिया जाएगा। ये तो बड़ा मामला है ना। आप युवा नेता हैं, आपको तो क्षेत्र में जाना ही पड़ेगा, चुनाव का मौसम है और आपको कोई अतिरिक्त सुरक्षा भी जो है नहीं है। तो ऐसे में जब आपको जानकारी मिली है पुलिसिया तंत्र से या खुफिया तंत्र से, तो क्या उन लोगों ने आपकी सुरक्षा के लिए कोई अतिरिक्त व्यवस्था करने की बात नहीं की? जी नहीं, अभी तक प्रशासन की तरफ से किसी भी तरह की अतिरिक्त सुरक्षा देने की बात नहीं कही गई है। और हम आपके माध्यम से प्रशासन, जो जिला प्रशासन है उनसे और हमारे जिला अधिकारी साहब से हम आग्रह भी करना चाहेंगे, अनुरोध करना चाहेंगे कि देखिए, हम कोई बड़े परिवार से नहीं है कि हम अपने पैसे के बल पर सुरक्षा गार्ड रख सके। और प्रशासन की जिम्मेवारी है कि वो हम जैसे किसी भी नागरिक को वो अगर जान पे खतरा हो तो सुरक्षा दे सकते हैं। और हम तो समाज सेवी हैं, समाज के लिए जीते हैं और दिन रात हम समाज के लिए लगे रहते हैं। वर्तमान समय में चुनाव सर पे सवार है और किसी पार्टी के हम पदाधिकारी हैं, तो वाजिब है कि हमें घर से बाहर निकल कर काम करना ही होगा। तो हम जिला अधिकारी और जिला प्रशासन से सादर अनुरोध करते हैं कि वो इस बात को गंभीरता से लें, और प्रशासन के द्वारा ही हमें ये जानकारी दी गई है कि हमारे ऊपर जान का खतरा है, कोई है जो हमें मारना चाह रहा है, हमारा सेटिंग कर रहा है। तो हमारे जान माल की रक्षा करें, क्योंकि मेरे पीछे मेरा परिवार भी है और ये समाज भी है। तो हम उनसे आग्रह करते हैं कि हमें सुरक्षा गार्ड मुहैया किया जाए, ताकि हम जो समाज की लड़ाई सड़क पर लड़ रहे हैं वो लड़ाई हम निरंतर लड़ते रहें। देखिए सोहन जी, यह भी बड़ा सवाल है। जिस तरीके से आपने कहा कि पुलिस प्रशासन के द्वारा आपको जो है जानकारी दी गई, खुफिया तंत्र के द्वारा जानकारी दी गई, मामला तो बड़ा है। आपने प्रशांत किशोर से इस मसले पर बात की? देखिए, प्रशांत किशोर जी से तो हमारी बात नहीं हुई है, लेकिन हम अपना ये ऊपर जो है मैसेज ऊपर भिजवाए हैं। तो पार्टी के कुछ आला अधिकारियों को फ़ोन कॉल भी आया था, तो उन्होंने कहा कि हम प्रशासन से संपर्क किए हैं। बात तो सही है कि आपके ऊपर इस तरह से किया जा रहा है, कोई है जो मतलब आपके ऊपर शूटर लगाया है, जो आपको मारने का प्रयास पिछले 2 दिनों से कर रहा है। तो इसके लिए हम लोग भी इधर लगे हुए हैं, और आप प्रशासन से भी मिलिए और आवेदन आगे दीजिए। देखिए, आवेदन तो आपको देना ही चाहिए, और चूंकि यह मसला ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है और आप युवा नेता हैं, और हम लोग भी चाहते हैं कि जो है आपकी सुरक्षा हो। जब आपको यह जानकारी खुफिया विभाग से दी गई है, पुलिस के अधिकारियों ने दी है, तो मामला तो बहुत बड़ा हो गया। और हमें तो लगता है कि इस मामले में प्रशांत किशोर को खुद दखल देना चाहिए। देखिए, प्रशांत किशोर जी तक तो हमारी बात पहुंची कि नहीं पहुंची अभी तक हमें जानकारी नहीं हुई है। उनका बिहार बदलाव सभा ज़िले ज़िले में चल रहा है, तो हमें तो लगता है कि उन्हें जैसे ही जानकारी मिलेगी तो वो तुरंत एक्शन में आएंगे, और निश्चित ही प्रशासनिक पदाधिकारियों से वो पटना में भी बात करेंगे। क्योंकि बात यहाँ है कि इस तरह से अब हम जैसे समाज सेवी, हम दूसरों पे हमला होता है तो हम लोग आवाज़ उठाते हैं, दूसरों के न्याय के लिए हम लोग आवाज़ उठाते हैं। आज बात खुद पर बनाई है, ना हमें किसी से दुश्मनी है, ना हमने किसी का कुछ बिगाड़ा है। अब ऐसा क्यों है, कौन है जो मुझे मरवाने का प्रयास कर रहा है? जेल में बैठा कोई मुजरिम जो बाहर में शूटर में हमको मरवाने के लिए भेज रहा है। तो निश्चित तौर पे ये बहुत ही बड़ा विषय है, और प्रशासन को भी आगे आना होगा, और हमें सुरक्षा मुहैया करवाने का प्रशासन काम जल्द से जल्द करें, ताकि हम समाज के बीच जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो लड़ाई हम लड़ते रहें।
सोहन जी, आपको ये नहीं लगता है कि पुलिस ने आपको जानकारी दी और पुलिस के अधिकारी अभी तक आकर आपसे घर पर भी मुलाकात नहीं किए हैं? मिलना चाहिए उनको और आपको मिलके बताना चाहिए कि क्या पूरी बात है, किस तरह से साजिश हो रही है। हो सकता है कि पूरी जानकारी अभी पुलिस के पास नहीं हो, लेकिन जो शुरुआती जानकारी है इससे तो साफ जाहिर हो रहा है कि पुलिस के पास जानकारी ऐसी है, तब ना पुलिस ने आपको सचेत रहने के लिए कहा है। तो पुलिस के अधिकारी को तो आपसे डायरेक्ट मिलना भी चाहिए था। पुलिस अभी तक मिली है आपसे? नहीं, मिली नहीं है, फ़ोन पे बात हुई है। तो लगातार बता रहे हैं कि हम लोग टारगेट कर रहे हैं अगले को, जो भी शूटर है सबको पकड़ने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं, उद्भेदन में लगे हैं। आप फिलहाल बाहर मत निकलिए, घर में रहिए और सुरक्षित रहिए। अगर आपको कभी ऐसा इमरजेंसी हो बाहर निकलने का तो अपने सूझबूझ से अपने कुछ साथी को बुला करके तब बाहर निकलिए, क्योंकि वर्तमान समय में जो वो सभी आपके पीछे लगा हुआ है। आपके पास जो है लाइसेंसी हथियार है? नहीं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मेरे क्या पुलिस चाहती है कि आप कट्टा लेके घूमिए? नहीं, मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रशासन, वही तो मैं कह रहा हूँ आपसे कि आपके माध्यम से मैं चाहता हूँ कि प्रशासन हमारी बातों को गंभीरता से लें और हम जैसे समाज सेवियों को सुरक्षा का दायित्व निभाएं। नहीं, ये तो पुलिस ने आपको जानकारी दी और पुलिस के कोई अधिकारी आपसे मिलने नहीं आए और पुलिस के अधिकारी आपको फ़ोन करके कह रहे हैं कि आप जब भी निकलिए तो 5, 7, 10 लेकर के निकलिए। तो 5, 7, 10 लोगों की आप भीड़ लेके चलिएगा। किसी के पास हथियार तो नहीं होगा। अगर लाइसेंसी हथियार होता तो आप उसका उपयोग कर सकते थे। तो पुलिस वाले क्या चाहते हैं कि आप कट्टा लेके घूमिए? नहीं, इस तरह से तो नहीं। वो उनका कहना हुआ कि आप अपने आप को सोचिए किस तरह से आप सुरक्षित रह सकते हैं। नहीं, ये बताइए ना, वो हमला तो करेंगे, जब जान को खतरा है तो हमला करेंगे तो वो क्या करेंगे? कैंची से तो करेंगे नहीं। हमला करेंगे तो गोलीबारी करेंगे। तो गोलीबारी करने वाले से आप कैसे समर्थ हैं और सक्षम हैं जो आप मुकाबला कर पाइएगा? जी नहीं, प्रशासन जिस तरह से बता रही है उस तरह से तो ऐसा लग रहा है कि फ़िलहाल अभी के समय में मुझे बहुत सुरक्षा में रहना ज़रूरत है और ये सुरक्षा हमें किसी भी हाल में प्रशासन के द्वारा ही प्रदान किया जा सकता है। तो प्रशासन को आगे आना चाहिए और हम जैसे लोगों को अगर सुरक्षा नहीं प्रदान करेंगे तो फिर कैसे हम लोग सड़क पर निकल पाएंगे? और जब हमारा ये हाल रहेगा तो आम जनता कैसे इस गैंगस्टर से बच पाएगा? आपने सुना इस युवा नेता को, सोहन झा है नाम इनका, और इन्होंने साफ किया, पूरी तरह से साफ कर दिया है कि उनकी जान को खतरा है और उनको मारने की साजिश जेल में रची जा रही है। ये अब पुलिस वालों की बड़ी जिम्मेवारी बनती है कि सोहन झा की सुरक्षा कैसे की जाए। पुलिस के अधिकारी कहते हैं कि आप अगर घर से कहीं निकलिए तो 8-10 लोगों को लेकर निकलिए, लेकिन अगर कोई इन पर हमला करता है तो वह रिवॉल्वर से करेगा या किसी बड़े हथियार से करेगा। ये 10 जन अगर घूमेंगे भी तो कैसे मुकाबला कर पाएंगे? इनके पास कोई लाइसेंसी हथियार नहीं है। क्या पुलिस वाले चाहते हैं कि ये कट्टा और कोई अवैध हथियार लेकर चले? अगर ऐसा नहीं चाहते हैं पुलिस के अधिकारी तो इनकी सुरक्षा व्यवस्था त्वरित गति से तय की जानी चाहिए। इस खास बातचीत में इतना ही, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, आप लगातार बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ। शुक्रिया।